आज मैं आपको बताऊंगा वो एक चीज़ जिसने मेरी ज़िंदगी के 8 साल खा लिए। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के 8 साल ज़ाया हो गए। अभी बताता हूँ कौन सी चीज़ है जनाब। वो है आपका एनालिसिस पैरालिसिस, नॉट एनी मोर। तो भाईजान सीन ये है कि काफ़ी अरसे तक मैं सिर्फ यही सोचता रहा अपनी ज़िंदगी के अंदर। मैंने ज़िंदगी के 6 से 7 साल ज़ाहिर कर दिए और शायद 8 साल, 6 साल थोड़े बताए, 8 साल तक ज़ाया किए सिर्फ इस वजह से कि मैं जॉब करता था अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। उधर जहाँ मतलब अमेज़ॉन के तमाम सिस्टम देखते थे हम लोग कि किस तरीके से ऑर्डर्स होते हैं, किस तरीके से पैकिंग की जाती है, किस तरीके से आइटम लिस्ट किया जाता है, किस किस तरीके से आइटम को बेचा जाता है, FBA वो साथ मतलब अमेज़ॉन का कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम बाइंग टू सेलिंग टू एंड कस्टमर, सारे प्रोसेस सीखा सारा। इसके लिए इसी की जॉब किया करते थे, सारी प्लानिंग किया करते थे, मैनेजमेंट किया करते थे, वो सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमा करती थी। प्रॉब्लम ये था कि मैं इतने अरसे तक ये जॉब करता रहा, लेकिन मैंने हमेशा डरता रहा कि अपना बिजनेस स्टार्ट करूं अमेज़ॉन का। ठीक है, मतलब 7 से 8 साल एक बंदा जॉब के ऊपर अपने आप को इतना हो कि इस करता रहा हो, लेकिन वो कभी सोचे ही ना कि मैं अपना भी बिजनेस स्टार्ट करूं। यार इस चीज़ का मुझे किस चीज़ ने रोका है, सारा सिस्टम का तो पता है। तो चीज़ क्या थी, मैं बहुत सोचा करता था, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में बड़ा टाइम ज़ाया करता था। एनालिसिस पैरालिसिस जो लफ्ज़ है वो मेरे पे बिल्कुल आके फिट होता है कि मैं एनालिसिस में इस कदर खो जाता था कि जिसे कहते हैं पैरालिसिस हो जाना बंदे को, कि बंदा उसी के अंदर अपने आप को मसरूर रखे और कोई एक्शन ना ले सके। ये एनालिसिस पैरालिसिस। आप एनालिसिस में इतना खुब जाएं आप डिसीजन ही ना ले सकें। दिस इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग, और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है बंदे के लिए अगर वो सिर्फ इसी में खो जाता है। मेरे कई ऐसे दोस्त जिनको मैं समझता हूँ शायद वो डम्ब हैं। कई ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं, लड़के जो डम्ब लगते हैं, जो लगता है यार ये तो स्मार्ट ही नहीं है। हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, हमें लगता है यार ये बंदा तो स्मार्ट ही नहीं है। वो बंदे ने इतनी देर में 2 अपने बिजनेसेस सेट कर लिए। सही है, किस तरीके से उसमें और मेरे में क्या फ़र्क था, वो एक्शन लेता था। वो मेरी तरह सोचता नहीं था कि क्या करना है बिजनेस का। क्या उसने पकड़ी चीज़ ली, लगाई, बेची, स्टार्ट हो गया, बिजनेस चल पड़ा। बीच में गलतियाँ हुई, प्रॉब्लम्स आए, बिजनेस गिरा, प्रोडक्ट नहीं बिका, कोई मसला नहीं, दूसरे पे अटैक किया। करते 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 वो सीखता चला गया। सीखते 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 वो इस लेवल पे चला गया कि अब वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर गया। इसी तरह मेरा एक दोस्त, अब आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ मैं। जब मैं यूके में फ़र्स्ट टाइम आया था 2010 के अंदर, तो एक लड़का था जो कि गुज्जर खान का था। ठीक हो गया, वो यहाँ पे मैरिज वीज़े के ऊपर आया हुआ था, स्पाउस वीज़े के ऊपर। तो उस बंदे ने और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था, 10वीं पास बंदा है। ठीक है, अब सीन ये होता है कि वो मेरा पड़ोसी था, साथ वाले घर में रहता था। तो उसने उस बेचारे को एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना नहीं आता था। अब हम जब आए, हम सिक्योरिटी की जॉब्स, अब स्टूडेंट थे, पहला ही साल था मेरे एज अ स्टूडेंट का। तो हमें सिक्योरिटी की जॉब्स हम करते होते हैं इधर, SI लाइसेंस बनवा के। तो मैं सिक्योरिटी की जॉब का, मेरे एक दोस्त, उसने मुझे कहा कि जहाँ पे जॉब है तो आ जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल कर लो। अब वो जो लड़का था उसको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना नहीं आता था। उसने मुझे कहा यार मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देगा। मैंने कहा चला जा, मैं उसको साथ ले गया। मैंने कहा आजा, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, तू भी चल मेरे साथ। वो मुझसे कहा करता था यार मैंने जॉब करनी है, कोई है? मैंने कहा आजा। उसको मैं साथ ले गया और वहाँ जाके मैंने एप्लीकेशन फॉर्म अपना भी फिल किया और उसका भी फिल करके सबमिट कर दिए। तो उसकी भी यानी जॉब होगी, साथ ही हम दोनों की होगी। वो सिक्योरिटी पे लगे, वो बड़ा खुश होता था। वो कहता यार थैंक यू, तेरी वजह से तू फॉर्म फिल किया तो ये वो। मैं उसको कहता था यार इसमें कोई घबराने वाली बात, अल्लाह ताला की तरफ से सारी चीज़ें हैं भाई, तेरे नसीब में तुझे चीज़ मिल गई, इसमें मेरा कोई चीज़ नहीं। लेकिन अब उस बंदे का ना, वो बंदा ऐसा ज़बरदस्त किस्म का उसका एक्शन मैन था वो। ठीक है, अब हम लोग जब सिक्योरिटी की जॉब क्या करते थे, हम कहते थे यार 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं जाना, या 5 दिन से ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं करनी, इस तरीके से हम चला करते थे। वो कहता था फ़ोन कर करके कि मुझे 7 दिन की जॉब दो, मुझे 7 नहीं, मैं 12-12। मैंने उसको कहीं ऐसी जॉबें भी करते देखा। एक तरफ वो 12 घंटे की जॉब करके आता था, साथ ही उसको दूसरी सिक्योरिटी कंपनी भी रखी हुई थी उसने, जहाँ पे वो साथ ही वहाँ निकल जाता था। उनको नहीं बताता था कि भाई मैं जॉब करके आया हूँ। वो जाके उसने कई दिन 24-24 घंटे भी लगाए। और बाज़ का वो गाड़ी के अंदर अपना खाने का सामान, फ्रूट्स, ड्रिंक्स, बैग डिग्गी में रख के जाता था और 4 दिन बाद घर वापस आता था। क्यों? एक सिक्योरिटी से दूसरी में चला गया, दूसरी से तीसरी, घर आने का भी मौका नहीं है। और हम उसे कहते थे तू मुजाहिद है, मुजाहिद बंदा है। अच्छा, अब जो बंदा इतना इस कदर नौकरी के अंदर मसरूफ़ था, उसने क्या किया कि एक दिन वो बैठा हुआ था, यूट्यूब देख रहा। तो यूट्यूब के अंदर ना मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में बात चल रही कि मोबाइल कैसे रिपेयर करते हैं। उसको कहता है यार मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार मैं भी मोबाइल रिपेयर करता हूँ। अब उसने इसमें एनालिसिस में टाइम नहीं अपना ज़ाया किया। उसने फ़ोन किया, अपने चेक किया
गमट्री है यहाँ पे एक वेबसाइट, उसके ऊपर जाके लोग अपने यूज्ड मोबाइल लगाते हैं। उसने एक कहता यूज़ मोबाइल मैंने देखा 20-25-30 पाउंड का कोई बेच रहा था, मैंने कहा इसके ऊपर तजर्बा करते हैं। कहता मैं गया जल्दी से जाके उससे कांटेक्ट किया और उससे जाके मोबाइल खरीदा 40-50 का। तो अब सिक्योरिटी की जॉब के दौरान, क्योंकि हमारी स्टैटिक साइट्स होती हैं जो कि किसी कंस्ट्रक्शन की तरफ होती हैं, जिसमें आपने सिर्फ कैबिन में बैठना होता है सारी रात और बाहर एक हर घंटे बाद राउंड लगाना होता है निकल के। तो कहता मैं कैबिन में बैठ गया, जाके मोबाइल को खोल के चेक करना शुरू हो गया कैसे होता है। किसी मोबाइल को खोलना था, बंद करके देख रहा था क्या होता है मोबाइल। अब फास्ट फॉरवर्ड उसने उस दिन वो एक्शन लिया, मोबाइल को जाके लेके उसमें तजर्बा किया। उसके बाद उसने पूरा एक आगे जाके उसका एक सप्लायर बन गया वो मोबाइल के एक्सेसरीज बेचने का। उसने ऑनलाइन भी बेची, वो जाके चाइना से इंपोर्ट करना स्टार्ट, फिर चाइना गया वो लेने के लिए पार्ट्स। उसको लगा यार ये मज़े की चीज़ है, उसने पार्ट्स का बेचना शुरू कर दिया मोबाइल के एक्सेसरीज, और मोबाइल की रिपेयर भी स्टार्ट कर दी, एक बंदा भी रख लिया रिपेयर के ऊपर। तो उसका बिजनेस ग्रो हुआ, बड़ी स्पीड में ग्रो किया उसका। उसके बाद उसने अपने भाई, उसका नॉर्वे होता था, उसको भी उसने मोबाइल के पार्ट्स के एक्सेसरीज बेचने पे लगा दिया कि तू भी वहाँ पे बेच। उसके बाद अगली चीज़ हुई फास्ट फॉरवर्ड, उसने अपनी चाय की भी दुकान खोली यहाँ पे, सही है, मैनचेस्टर में। चाय की शॉप एक खोली जिसके अंदर वो ब्रेकफास्ट वगैरह खाना वगैरह। तो ये वो चीज़ है उस बंदे की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, वो एनालिसिस में टाइम नहीं ज़ाया करता था। उसने कहा यार ये करना है, जाओ जाके करो। उसके बाद जाके देखता था क्या क्या। अब देखो काम उसने मोबाइल को खोल के चेक करने से स्टार्ट किया था कि मोबाइल रिपेयर कैसे करते हैं, लेकिन करना क्या, उसका मेन बिजनेस क्या बना, मोबाइल के पार्ट्स बेचना। ये था उसका मेन बिजनेस बन गया। तो ये चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ आपको नहीं पता होती, तो आपने स्टेप लेना होता है। और मैं पिछले 8 साल से सिर्फ एनालिसिस ही करता रह गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेंटालिटी बदली। इसलिए मैं आपको मेरी वीडियोस में सबसे की पॉइंट जो आपको मैं बार बार कह रहा होता हूँ वो माइंडसेट का कह रहा होता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा समथिंग सेकेंडरी है, माइंडसेट प्राइमरी है। यही पैसा ला के देगा। जब से मैंने माइंडसेट चेंज किया, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही टर्न अराउंड हो गई। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? माइंडसेट चेंज। अब मैं जब कोई चीज़ प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ, कुछ नहीं, अब मैं नहीं वो उतने एनालिसिस में नहीं मैं जाता। बेसिक एनालिसिस करता हूँ, प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ प्रोडक्ट की कैसी उसका आया, उसके बाद अगला प्रोडक्ट लॉन्च। अब मैंने सोचा हुआ है हर साल मैंने हर महीने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो कभी 2 भी कर देता हूँ। तो अब मेरी अब स्ट्रेटजी ये है कि प्रोडक्ट की रिसर्च पे इतना टाइम ज़ाया करने की बजाय मैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने पे अपना टाइम लगा के उससे लर्न करके आगे चलूँ। 400-500 पाउंड ज़ाया करके चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक प्रोडक्ट मुझे सारी रिकवरी कर देगा। हर एक की अपनी एक माइंड सेट होता है ना हर चीज़ के पीछे। तो अब माइंडसेट मेरा एक्शन वाला बन गया हुआ है। तो आप भी आज इसलिए स्टिक होके बैठे हैं, आप इसलिए आज परेशान हैं, आज इसलिए आप एक ही जगह पे फंसे पड़े हैं, क्योंकि आप ना अभी तक सिर्फ एनालिसिस पैरालिसिस में घुसे पड़े हैं। अपने आप को आपको इसमें से निकालना पड़ेगा, एनालिसिस से बाहर निकल के एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। इस दुनिया में जितने प्लानर्स हैं उन सबसे बड़े एग्जीक्यूटर होते हैं। एग्जीक्यूटर बने, एक्शन मैन बने। लोग आपको देखें और कहें ही इज़ एन एक्शन मैन, ये ना कहें वाह यार क्या आइडियाज़ आते हैं इस बंदे के जहन में। ऐसा बंदा फजूल है जिसके जहन में सिर्फ आइडियाज़ आते हैं। जो बंदा एक्शन कर पाता है कामयाब वही होता है। समझ आ गया मेरी बात? ठीक है। जिस तरीके से जो सेब गिरा था, देखने वाले सारे थे सेब, लेकिन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी उस बंदे ने सिर्फ बनाई, न्यूटन ने, जिसकी वजह से आज तक हम वो सारी चीज़ें सुनते आ रहे हैं। बहरहाल आज की वीडियो इसी चीज़ पे थी कि एनालिसिस पैरालिसिस से अपना टाइम ना ज़ाया करें, थोड़े से बस चीज़ों को प्लान करें, उसके बाद जंप मार दें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा।